हालात बदलेगा या बिगाड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ चंदन। आज हम जानेंगे कैसे कांग्रेस के समय पर हर्षद मेहता स्कैम, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, हाउसिंग लोन स्कैम जैसे भयंकर स्कैम्स हुए। गांधी परिवार की कुछ गलतियां जिससे कांग्रेस पर बुरा प्रभाव पड़ा। जो पार्टी फर्स्ट पार्टी बनी जिसे लोकसभा इलेक्शंस जिसमें 543 सीट्स थी, उसमें से कांग्रेस ने राजीव गांधी के नेतृत्व में 400 का आंकड़ा पार किया। और कैसे यह आंकड़ा राहुल गांधी के नेतृत्व में 400 से 53 पर आ गया। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इलेक्शंस ऑफ 1951। भारत को आज़ादी मिलने के बाद 1951 में फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में इलेक्शंस हुए थे। इस इलेक्शन में कई पार्टी जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनसंघ पार्टी जैसी पार्टी खड़ी हुई थी। इलेक्शन में कांग्रेस 489 सीट्स में से 364 सीट्स जीत चुकी थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने उस टाइम पर काफी सारे डेवलपमेंट्स किए, जैसे जिन्हें काफी सारे पब्लिक सेक्टर्स इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किए, जैसे भाखरा नंगल डैम, हीराकुड डैम और बहुत सारे। ये प्रोजेक्ट्स इंडिया के इंडस्ट्रियल ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन के लिए फाउंडेशन बन गए। एजुकेशन और रिसर्च में भी इनका योगदान रहा है। IIT, IIM और एम्स जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किए। नेहरू जी ने हायर एजुकेशन और रिसर्च के फील्ड में इंडिया को ग्लोबल मैप पर ला दिया। कल्चरल डेवलपमेंट में भी कांग्रेस का हाथ रहा है। उस समय कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और लैंड रिफॉर्म इम्प्लीमेंट किए, जिससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई और रूरल डेवलपमेंट को बूस्ट मिला। तो और नॉन अलाइंड मूवमेंट NAM को प्रमोट किया और ग्लोबल पीस इनिशिएटिव्स में पार्टिसिपेट किया, जिससे इंडिया का इंटरनेशनल स्टैच्योर इंप्रूव हुआ और एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी डेवलप हुई। दूसरी तरफ इकोनॉमी में हेवी रेगुलेशन और कंट्रोल इंट्रोड्यूस किया, जो बाद में लाइसेंस राज के नाम से जाना गया। इसके वजह से ब्यूरोक्रेसी और करप्शन को बढ़ावा मिला और इकोनॉमिक ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट किया गया। फिर लाया गया मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल, जिसमें पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पे ज्यादा फोकस किया, जो कभी कभी इनसफिशिएंट प्रूव हुआ। इसके कारण प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ को हैम्पर किया और इकोनॉमिक इनएफिशिएंसीज को जन्म दिया। राइज हुआ दोस्तों द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। कश्मीर जिसमें कई आतंकी हमले हो रहे थे, कई से मासूम मारे जा रहे थे, जैसे कि हमने एक फिल्म कश्मीर फाइल्स में देखा। इशू को UN में ले जाने का डिसीजन क्रिटिसाइज किया गया, जिससे ये प्रॉब्लम आज तक अनरिजॉल्व है और रीजनल टेंशन का सोर्स बनी हुई है। हालांकि आर्टिकल 370 हटने के बाद हालात काफी सुधर गए हैं। 1962 में राइज हुआ द चाइना कॉन्फ्लिक्ट। 62 में इंडिया चाइना वॉर में भारत को हार का सामना करना पड़ा, जिससे नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग पर सवाल उठे और नेहरू जी की लीडरशिप को क्रिटिसाइज किया गया। नेहरू जी के पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स ने इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड की, लेकिन कुछ एरियाज में चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म भी फेस करनी पड़ी। आया 1964 का वो समय जिसमें जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ। उनके निधन के बाद इंडिया के पॉलिटिक्स में काफी चेंजेस आए। नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री 1964 से लेके 1966 तक प्रधानमंत्री बने। उनके टाइम पर 1965 की इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर हुई, जिसमें भारत ने काफी अच्छी तरह रिस्पॉन्ड किया। शास्त्री जी का फेमस स्लोगन जवान जय किसान भी काफी पॉपुलर हुआ। शास्त्री जी की मृत्यु एक रहस्य बन गई। उनका निधन 1966 में ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ, जो अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। अगर आपको जानना है शास्त्री जी की मृत्यु रहस्य क्यों मानी जाती है, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं जल्द ही इस पर वीडियो लाकर इस रहस्य को आपके सामने लेके आऊंगा। शास्त्री जी के निधन के बाद इंदिरा गांधी भारत के अगले प्रधानमंत्री बनी। Somewhere between 1966 to 1977, then again in 1980 to 1984. आप कहेंगे चंदन 1978 to 1980 के बीच में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं थी? जवाब मैं आपको आगे दूंगा। इंदिरा गांधी ने भी इंडिया में काफी अच्छे इम्प्लीमेंट्स लाए, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन। एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन इम्प्लीमेंट किया। इसके बाद द 1971 वॉर
बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में इंडिया ने पाकिस्तान को हराया और बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस दिलाई। के बाद हुआ दोस्तों द अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी समवेयर बिटवीन 1975 टू 1977। इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी डिक्लेयर की जो काफी कंट्रोवर्शियल रही। इस पीरियड में सिविल लिबर्टी सस्पेंड कर दी गई थी और अपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया गया था। 1977 यानी 1977 में उन्हें डिफीट फेस करनी पड़ी थी, लेकिन 1980 में वो वापस प्रधानमंत्री बन गई। 1984 में उनका असैसिनेशन हो गया। फिर इमरजेंसी के बाद 1977 में जनता पार्टी पावर में आई। मोरारजी जी देसाई भारत के अगले प्रधानमंत्री बने। जनता पार्टी ने इमरजेंसी के बाद डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को रिस्टोर किया, लेकिन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण ये गवर्नमेंट ज्यादा टाइम टिक नहीं पाई। 1980 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। के बाद वापस इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी की मृत्यु 1984 में हुई। इनके बाद उनका बेटा राजीव गांधी प्रधानमंत्री बना। गांधी ने टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम सेक्टर में रिफॉर्म किए। इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद एंटी सिख रायोट्स हुए जो उनके टेन्योर के ऊपर शैडो डालते हैं। राजीव गांधी का टेन्योर ओफोस करप्शन स्कैंडल की वजह से भी इनफेमस रहा। फिर आए वीपी सिंह। राजीव गांधी के बाद वीपी सिंह अगले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने मंडल कमीशन रिकमेंडेशंस इंप्लीमेंट किए जो ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर थे। इस डिसीजन से काफी कंट्रोवर्सीज हुई। इसके बाद भारत के पॉलिटिक्स में काफी कोएलिशन गवर्नमेंट यानी गठबंधन की सरकार बनी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी गई जो 1990 के दौरान चली। वीपी सिंह के बाद आए चंद्रशेखर बने भारत के अगले प्रधानमंत्री। उन्होंने समाजवादी जनता पार्टी को लीड किया। इनकी गवर्नमेंट कांग्रेस के सपोर्ट पर डिपेंड थी, सिर्फ कुछ महीने ही टिक पाई। मार्च 1991 में पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से उन्होंने रिजाइन कर दिया। फिर आए नरसिम्हा राव इन बिटवीन 1991 टू 1996। 1991 के इलेक्शंस के बाद कांग्रेस वापस पावर में आई और नरसिम्हा राव बने अगले प्रधानमंत्री। उनके टेन्योर में मनमोहन सिंह के लीडरशिप में मेजर इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन इंप्लीमेंट किए गए। 1992 में हर्षद मेहता स्कैम के साथ साथ बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ जो कम्युनल टेंशन को बढ़ावा दिया। राय 1996 के इलेक्शंस जिसमें फॉर द फर्स्ट टाइम बीजेपी की सरकार बनी और अटल बिहारी वाजपेयी अगले प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये गवर्नमेंट सिर्फ 13 दिन ही चल पाई। द ड्यूरेशन ऑफ 1998 टू 2004। 1998 में पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए गए। 1999 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच कारगिल वॉर हुआ। बीजेपी ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और इकोनॉमिकल ग्रोथ पर फोकस किया। नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए को लीड करते हुए वाजपेयी ने सक्सेसफुल कोएलिशन गवर्नमेंट चलाई। 2004 के इलेक्शंस में कांग्रेस लेड यूपीए ने विक्ट्री हासिल की और मनमोहन सिंह बने भारत के अगले प्रधानमंत्री। मनमोहन सिंह ने NREGA यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जैसे सोशल वेलफेयर प्रोग्राम लॉन्च किए। इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी साइन किया, पर करप्शन, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम और कॉमनवेल्थ गेम स्कैम जैसे करप्शन स्कैंडल ने उनकी सरकार को हेवीली अफेक्ट किया। वहां से कांग्रेस सरकार डूबने लगी और नरेंद्र मोदी का समय शुरू हुआ। नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत में कई सुधार लाए, जैसे आर्टिकल 370 हटाकर कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया। उसके बाद डिमोनेटाइजेशन किया गया। मेक इन इंडिया, डिजिटल सर्विस और जीएसटी जैसे इनिशिएटिव लॉन्च किए। के कारण भाजपा ने इंडिया पॉलिटिक्स में अच्छी पकड़ हासिल की। दूसरी तरफ देखा जाए तो राहुल गांधी भी पॉपुलर होने लगे। 2004 के इलेक्शन में अमेठी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतकर वो एमपी बन गए। फिर 2007 में उन्हें कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। 2013 में राहुल गांधी को ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया गया। यहाँ से ही शुरू हुआ मोदी वर्सेस गांधी। हाँ दोस्तों, मोदी वर्सेस गांधी की लड़ाई। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे राहुल और मोदी दोनों अपने अपने हिसाब से राइज हुए,
दोनों की जर्नी क्या रही, उनकी कुछ ऐसी फालतू की गलतियां जिससे कांग्रेस डूब गई और कैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और भारत को इस मुकाम पर ले आए। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहाँ ही एंड करता हूँ। जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो भी जल्दी आने वाली है, तो तैयार रहिए और अपना ध्यान रखिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।